हेलो एवरीवन, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका ट्यूटर आयुष जैन और हमने लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे क्लास 9th चैप्टर मोशन के बारे में। हमने लास्ट लेसन में बेसिकली ये वाली इक्वेशंस डिराइव कर ली थी एंड इसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। साथ ही साथ हमने बहुत सारी और चीजें भी देख ली थी। ओके, ग्राफिकली हम मोशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने ये सब भी कवर कर लिया था। तो ये 3 इक्वेशंस हमने डिराइव करी थी फॉर्मूलाज की मदद से। अब इन 3 इक्वेशंस को हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिराइव करने वाले हैं बाय ग्राफिकल अप्रोच। किसके थ्रू? बाय ग्राफिकल अप्रोच, GRAPH। ओके, इसको हम ग्राफिकल अप्रोच से डिराइव करने वाले हैं। तो चलो, ग्राफिकल अप्रोच से डिराइव करना है ना, तो हम एक बेसिक सा ग्राफ बना देते हैं जो हर चीज के लिए एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कॉमन रहेगा। इस पे हम मार्क करते हैं v विच रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, या फिर आप इसको इसको v रहने दो अभी। एंड यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं कि ये टाइम एक्सिस है। हमारा जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह का मिल रहा है हमें। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया है। ये हम कुछ पॉइंट्स को भी मार्क कर लेते इधर। ओके, मैं कुछ पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ एंड आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये बेसिकली, इसमें मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। ओके, तो चलो इधर पे हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है एंड ये वाला पॉइंट आप मार्क कर सकते हो। ये क्या है? हमारा E है। ये पॉइंट हमारा E है। ओके, तो ये हमने कुछ पॉइंट भी मार्क कर दिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन होता क्या है। अगर हम इस ग्राफ के थ्रू, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो हम किस टाइप से निकाल सकते हैं? हम क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन लेंगे एंड माइनस ये वाली पोजीशन लेंगे, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा उसको इस पोजीशन को ट्रैवल करने के लिए। हम इस टाइप से करेंगे। मान लो ये जो है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी, मतलब कि इसको पूरे को हम v बोल सकते हैं एंड इसको पूरे को हम u बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप जानते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ रहा है t डिस्टेंस, विच इज द टाइम टेकन। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट करेंगे हम, मतलब कि हम करेंगे db माइनस OA। ओके, db माइनस OA डिवाइडेड बाय ये कितना डिस्टेंस आ रहा है आपके पास? OD। ये हम कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो dB है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं OE। dB इज बेसिकली इक्वल्स टू OE। ओके, तो ये हो जाएगा OE माइनस ऑफ OA डिवाइडेड बाय OD। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये dB डिस्टेंस, या फिर जो हम बोल सकते हैं OE डिस्टेंस, ये जो OE डिस्टेंस है ना, ये कितना आ रहा है हमारे पास? इज इक्वल्स टू V OA डिस्टेंस, ये आ रहा है हमारे पास U, V माइनस U डिवाइडेड बाय ये जो OD है। ओके, या फिर आप ले सकते हो ये जो AC है, AC इज इक्वल्स टू OD। इस केस में क्या आ रहा है? AC इज बेसिकली इक्वल्स टू OD एंड ये वाले केस में क्या था हमारे पास? BD इज बेसिकली इक्वल्स टू OE। ये वाले केसेस हमने लिए थे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो ग्राफ के थ्रू। तो ये OD क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज इक्वल्स टू टाइम टेकन v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। A इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यही क्वेश्चन तो हम जानते हैं। एंड अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहे हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT, या फिर v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये हमने डिराइव कर लिया हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आसान था, ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी हम उसी तरीके से डिराइव करेंगे। हमने क्या करा इस इक्वेशन के लिए? हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू चूज करी। कैसे कर सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये OD टाइम टेकन था, dB हमारी फाइनल वेलोसिटी थी एंड OA जो था वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था। तो हमने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा एंड जैसा कि हम जानते थे क्या क्या वैल्यूज है हर केस के लिए, हमने उस टाइप से उसको कन्वर्ट कर दिया एंड हमको फाइनली इक्वेशन मिल रही है v इक्वल्स टू u प्लस AT, जो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलो अब हम डिराइव करते हैं अगली इक्वेशन को। ठीक है, ग्राफ में चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके, ग्राफ में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप बस इसका डेरिवेशन देखते जाना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
इसमें हम क्या कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, तो चलो पहले एस कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जैसा कि मैं आपको बताया था वेलोसिटी एंड टाइम के कर्व का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा। कितना कितना एरिया होगा इस केस में, अगर हम बात करें इस केस के बारे में, तो ये जो पूरा एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, एक मेथड है कि हम इस ट्राइंगल के एरिया को प्लस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दें। ठीक है, तो चलो ये वाली अप्रोच लगा लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी, हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी, ये हो जाएगा, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या दिख रहा है आपको, ये एक तो एक रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो, हम जैसा कि देख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी। बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल टू ए ई, बी सी इज इक्वल टू ए ई, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए ई। ये मैं आपको जो एक्सिस से डिस्टेंस आ रहा है ना, मतलब कि ये जो एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आ रहा है इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मतलब कि इसमें हमने बी डी को इक्वल कर दिया ओ ई के, एंड ओ डी ए सी को हम इक्वल कर देंगे ओ डी के। तो ये हो गया हमारे पास ए ई इंटू ए सी कितना आ रहा है, ए सी इज इक्वल टू ओ डी प्लस ओ ए को तो ओ ए रहने दो, ओके, इंटू ओ डी को ओ डी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे क्या करेंगे, अभी ए ई क्या है, बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है, ये जो ओ ई है ये हमारा वी है, और ओ ए ये हमारे पास यू है। ठीक है, एक काम करो, आप ओ ए ई को इस तरह से लिख सकते हो क्या कि ओ ई माइनस ए ई, सॉरी ए ई को आप इस तरह से लिख सकते हो ओ ई माइनस ओ ए, तो इसको आप इस तरह से लिख दो, हाफ इंटू क्या, ए ई को क्या लिखा हमने, ओ ई माइनस ओ ए इंटू ओ डी प्लस ओ ए इंटू ओ डी। ओके, चलो अब हम देखते हैं ये ओ ई क्या है, ओ ई हमारे पास बेसिकली वी है, तो ये आ गया वी माइनस ओ ए क्या है, ओ ए हमारे पास यू है, इंटू ओ डी क्या है, ओ डी इज इक्वल टू टाइम, तो इंटू टी प्लस ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए क्या है, यू है, इंटू ओ डी इज इक्वल टू क्या रहा है हमारे पास, इंटू टाइम। ठीक है, अब हमने जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाला है, सिंपल सा काम है, हमें वही चीज करनी है जो हमने पिछली बार करी थी। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इधर v की जगह हमें u प्लस ए टी सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, v की जगह इधर u प्लस ए टी सब्सटीट्यूट हो जाएगा, फिर देख लेते क्या आ जाएगा, हमारे पास आ रहा है हाफ इंटू वी की जगह u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ओके, इंटू टी, ये इधर था u प्लस ए टी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो मैंने डायरेक्टली उसको ए टी लिख दिया है, इंटू टी प्लस यू इंटू टी, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये अगर हम इसको पहले लिख दें, इट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी इंटू टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ग्राफिकल अप्रोच से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर दिया है। ठीक है, आसान है करना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलो अगला केस देख लेते हैं हम, अगला केस में भी हम आसानी से डील कर लेंगे। ग्राफ हम ये रेंज दे रहे हैं, अगले केस की ओर बढ़ जाते हैं हम। चलो इसमें भी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें एस की, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसके लिए कुछ और अप्रोच यूज करेंगे। हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जानते हैं, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज बेसिकली हाफ इंटू ओ डी इंटू ओ ए प्लस ओ बी, ये हो जाएगा ये। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू फर्स्ट परपेंडिकुलर टू सेकंड परपेंडिकुलर, मतलब कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलो कर लेते, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या बोला मैंने, ओ डी इंटू ओ ए प्लस डी बी, ओ ए प्लस डी बी, ये हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे देगा। अब चलो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, ये एस को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ओ डी क्या है, ओ डी इज इक्वल टू टी, ओ ए प्लस डी बी, ओ ए क्या है, ओ ए हमारे पास यू है,
एंड अगर हम dB की बात करें, dB क्या आ रहा है हमारे पास, dB, ये जो dB है ये OE के इक्वल है, dB इज इक्वल टू OE, और OE क्या है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको दिखा के रखा है, dB इज इक्वल टू V, या मतलब कि सॉरी OE इज इक्वल टू V, तो इधर हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू U प्लस V। सिंपल सा केस था। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करा हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव करा हुआ है। कैसे करा है, अब एक चीज कर सकते हो आप, इसमें से आप u प्लस वी को कॉमन निकाल लो। u प्लस वी अगर हम कॉमन निकालेंगे तो u प्लस वी हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय t। मैंने इस इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई करा है और कुछ भी नहीं करा है। u प्लस वी को हमने कॉमन निकाल दिया है, ये जो t है ये डिनोमिनेटर में जाएगा एंड ये 2 है ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय t। एंड अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में, फर्स्ट इक्वेशन में हमको देखा रहा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी वाला फॉर्मूला लगाएं, क्या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, लगा सकते हैं बिल्कुल, हमने इस इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं, हम इसकी मदद से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लो ये वाली हमारी इक्वेशन 1 है, ये वाली हमारी इक्वेशन 2 है, आपको इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इधर देख सकते हैं a प्लस बी इंटू, इसको आप a मान लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस टाइप की आ रही है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा है तो ये RHS पे भी मल्टीप्लाई होगा, ओके, RHS पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय t इंटू ए टी। अब जैसा कि आप यहां से देख सकते हो कि t से t कैंसिल आउट हो रहा है, ओके, t से t कैंसिल आउट कर दो, एंड जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बच रही है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड यही तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो हमने सारी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली भी डिराइव कर लिया है। होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकली हमने किस तरह से डिराइव करना है। फर्स्ट वाले केस में हमने क्या करा था, फर्स्ट वाले केस में हम बेसिकली हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा था, इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी दी थी माइनस इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसके थ्रू हमारी वाली इक्वेशन आ गई थी। सेकंड केस में हमने क्या करा, सेकंड केस में हमने इन दोनों का एरिया अलग अलग नहीं लिया। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, उन दोनों को ऐड करा, एंड उसके थ्रू हमारे पास कुछ रिलेशंस आई थी जिसमें हमने ये वाली इक्वेशन का भी यूज करा एंड हमने फाइनल सॉल्यूशन हमारा निकाल दिया था। थर्ड वाली अप्रोच में हमें क्या करना है, थर्ड वाली इक्वेशन के लिए हमें टोटल जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो वाला पूरा एरिया निकालना है एंड उसके साथ हमें वर्कआउट करना है। साथ ही साथ हम इधर से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी का यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे v प्लस यू इज इक्वल टू, ये वाली रिलेशन आएगी हमारे पास, u प्लस वी वाली इक्वेशन आ गई, v माइनस यू वाली इक्वेशन आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की रिलेशन आएगी। जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी एंड आपको मेरे लेसन्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं करा है तो, और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आप रेगुलरली अपडेट होते रहे। तो ये हमने बात कर ली इस लेसन के बारे में। अगले लेसन में हम बात करने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन किस टाइप से होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में हम इस अगले वीडियो में बात करेंगे एंड ये वाले चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।